वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान से सुनिए बेटा। ये फॉर्मूलेज है जो जो यूज होंगे। मैंने आपको बताया था वेक्टर में दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक डॉट और एक क्रॉस। तो आपने साइंस वालों ने पढ़ा है, कॉमर्स वालों के लिए एक क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी का ये फॉर्मूला है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप होता है नॉर्मल यूनिट वेक्टर, मतलब जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई, जैसे इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इन दोनों के, जैसे ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, आपने मल्टीप्लाई किया, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करा, क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है वो एक ऐसा वेक्टर आता है जो दोनों के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो ये नॉर्मल वेक्टर वही दिखाता है कि बाहर की तरफ ये वेक्टर निकल रहा है, नॉर्मल वेक्टर आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो जैसे मान लो ये ए है ये बी है, इनको मल्टीप्लाई किया तो पता आंसर क्या आएगा, आंसर ये वाला आएगा जो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, याद रखना। अब ये करते कैसे हैं, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे आपको एक ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 3j प्लस 4k और एक बी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस 2j प्लस 1k और हमें बोला जी ए क्रॉस बी निकालो। तो आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं और i j k लिखते हैं। डिटर्मिनेंट बनाना, पहले रो में i j k लिखना, दूसरे में a के कोफिशिएंट, a के कोफिशिएंट कितने हैं 2 3 4, अगले में b के कोफिशिएंट 3 2 1 और खोल दो, प्लस माइनस प्लस करके खोल दो। पहला क्या है i का रो और कॉलम काट दो, ये जैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो ये और ये क्या क्या बचा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8 क्या हुआ -5 है ना, 3 माइनस 8। दूसरा हुआ माइनस जे का रे और कॉलम घटा दो, क्या बचेगा 2 माइनस 12 हुआ ना, 2 माइनस 12 यानी कि कितना -10, लिख दो सीधा। तीसरा आपका के वाला, के का हटाओ रो और कॉलम, 4 माइनस 9 -5, तो ये आया -5i प्लस 10j -5k। तो a क्रॉस b एक वेक्टर आएगा हमेशा, इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट में एक वैल्यू आती थी ना नंबर, इसलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट कहते थे, यहाँ पे एक वेक्टर आएगा। तो ये ऐसा वेक्टर होता है जो a के साथ भी 90 डिग्री बनाता है, b के साथ भी, आप चेक कर सकते हो, चेक करो। अगर ये इसके साथ परपेंडिकुलर हो तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, करो जरा चेक। आई से करो, डॉट प्रोडक्ट ये होता है ना आई से, जे से, के से, ये चेक कर रहे हैं। 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, 10 इंटू 3 30, 5 इंटू 4 20, देखो -20 -30 प्लस 30 कितना आ रहा है 0। तो ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, ए के साथ। अब जरा बी के साथ चेक करो, 5 इंटू 3 15, 10 इंटू 2 20 और 1 इंटू 5, ये भी 15 5 20 में से 20 गया, कितना आया 0। यानी ये वेक्टर ए के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो अगर कभी भी ऐसे बोल सकते हैं वो कि भैया एक ऐसा वेक्टर बताओ जो दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो कहना चाहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। अगर वो सीधा बोलते हैं क्रॉस तो ऐसे निकालना, नहीं बोलते वो बोलते हैं कि ऐसा वेक्टर बनाओ जो दोनों के परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। अब अगर मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो ए क्रॉस बी का, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा √ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे i का कोफिशिएंट j का और k का, है ना, कितना हुआ ये 2500 150 ना, तो ये आ गया 150। फैक्टर वेक्टर बना लेना, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको मैग्नीट्यूड दिए हुए हो। अगर मुझे मॉड ए पता होता, मॉड बी पता होता, यहाँ डाल देता, और थीटा भी पता होता उनके बीच का एंगल। ये जो एन कैप होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये फॉर्मूला तब लगाना जब ये तीनों वैल्यू पता हो, और हमें बोला इसका मॉड निकालो तो इसकी जगह 1 कर देना, ठीक। दूसरा फॉर्मूला है, अच्छा इस पहले फॉर्मूले से रिलेटेड एक दो बातें और। मान लो एक ट्रायंगल है ABC, इसके पॉइंट्स पता है, इसके वर्टिसेस आपको पता है, आपको बोला इसका एरिया बताओ, तो एरिया आप a क्रॉस b से निकाल सकते हो। आप कोई भी दो साइड बना लेना, कोई भी दो साइड, जैसे मैं AB वेक्टर बना लेता हूं। AB वेक्टर कैसे बनता है आपको पता है, b माइनस ए, है ना, कैसे बनता है 4 - 1 3i 1 - 2 -j 7 - 3 4k, ये AB वेक्टर आ गया। फिर AC बना लो, कोई भी दो साइड बना लो, AC में c - a करोगे, 6 - 1 5i 3 - 2 1j 4 - 3 1k।
तो ये जो ए बी वेक्टर आया है इसको ए मान लो, और जो ए सी वेक्टर आया है उसको बी मान लो। तो ये ए की तरह काम करेगा और ये बी की तरह काम करेगा। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, फिर उसका मॉड निकाल लो। पूरा एकदम सेम यही करना है, यहां तक पहुंच जाना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मॉड। यानी जैसे मान लो इन दोनों का मॉड 150 आया, रूट 150, तो रूट 150 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका एरिया हो गया, इतना स्क्वायर यूनिट। समझिए? तो क्या करना है, कोई भी दो साइड बना लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो ऐसे ही, फिर उसका मॉड निकाल लो, डिवाइड बाई 2 कर दो, एरिया आ गया। कोई भी दो साइड, आंसर सेम आएगा। और अगर यही पैरेललोग्राम होता, मान लो ट्रायंगल नहीं होता, ये पैरेललोग्राम होता, तो पैरेललोग्राम में 2 से डिवाइड भी नहीं करना होता, तो इतना ही एरिया हो जाता। तो पैरेललोग्राम के एरिया में 2 डिवाइड नहीं होता, सिर्फ ए क्रॉस बी होता है। ठीक है? पैरेललोग्राम की अगर साइड्स हमें पता है, पैरेललोग्राम की अगर हमें साइड्स पता है ए और बी, तो उनका बस क्रॉस प्रोडक्ट लेके मॉड ले लो, ये 150 एरिया हो जाता है। ट्रायंगल में हाफ से 2 से डिवाइड करना है, पैरेललोग्राम में नहीं करना। अच्छा, पैरेललोग्राम में अगर साइड नहीं पता हो, हमें डायगोनल पता हो, ये वाला डायगोनल पता है, ये वाला डायगोनल, ऐसे वेक्टर के फॉर्म में पता होगा डायगोनल, तब हाफ से डिवाइड करना, तब उन दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, फिर मॉड निकालना, जो आएगा डिवाइड बाई 2 कर देना। तो साइड में यही आंसर होता, और अगर ये साइड नहीं होती, डायगोनल होते, तो दिस डिवाइड बाई 2 करके आंसर होता। ठीक है? तो अभी ये बात समझ में आ गई कि ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अच्छा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता, ये नहीं आता, तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है। अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा 0 डिग्री है या 180 है, इसका मतलब दोनों पैरेलल है। तो अगर आपको दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 लाके दिखा दो। परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना, तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, कोई भी दो साइड के वेक्टर बना लो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड डिवाइड बाई 2। ट्रायंगल में डिवाइड बाई 2, पैरेललोग्राम में 2 से डिवाइड नहीं करना, बस नॉर्मल वही रखना है। समझ में आई बात ये? अच्छा, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, ऐसे ए दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक है? बोला है कि भैया एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो, ध्यान सुनना, विच इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्या करना चाहिए, पहले ए और बी को ऐड करके लिख लेना चाहिए, फिर ए और बी को सब्ट्रैक्ट करके लिख लेना चाहिए। जो आंसर आएगा, जैसे ए प्लस बी का एक कोई आंसर आ जाएगा ना आईजेके में, उसको मान लेना पी वेक्टर, और जो दूसरा वाला आएगा माइनस वाला, उसको क्या मान लेना, क्यू वेक्टर। अब पी और क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना। जब दोनों के परपेंडिकुलर बोलते हैं तो क्या निकालते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ए प्लस बी निकाला, एक आंसर आया, ए माइनस बी एक आंसर आया, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकाल लेना, ये वेक्टर आ जाएगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके मान लो ये वेक्टर आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट लिया आपने, जो वेक्टर आया उसको कुछ मान लेना, उसको सी मान लेना। इनने बोला ये आंसर आया, मान लो क्रॉस प्रोडक्ट, इसका यूनिट वेक्टर बनाना। यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड। जैसे मुझे बोलते हैं इसका यूनिट वेक्टर बनाओ, तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं आप, दिस डिवाइड बाई 150, सबके नीचे 150 लगा दो, रूट 150, तो माइनस 5i बाई रूट 150, 10j बाई रूट 150, 5k बाई रूट 150, है ना? बात समझ में आई? ठीक है? तो अभी पहले बेसिक्स वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन ऐसे वाले हैं, नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट निकालना समझ में आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं। तो पहले बेसिक्स वाले शुरू करिए आप, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट वाले करते हैं। बेसिक्स आप जाएंगे 10.3 पर, मैं आपको बता रहा हूं आपको कौन कौन से करने हैं। सिर्फ ये क्वेश्चन कर लो आप सब लोग, जिनके पास बुक है, देखो यहाँ सर्कल में मैं लिख रहा हूँ 10.4 बच्चों, 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, ये क्वेश्चंस करिए, 4, 5, 9, 10, 11, 12, ये कर लो, 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12।